एक बार एक आरामदायक छोटे शहर में लिली नाम की एक सुंदर और प्यारी लड़की रहती थी। लिली एक कल्पनाशील लड़की थी और उसे अपने आसपास की दुनिया का पता लगाना अच्छा लगता था। एक बरसात की दोपहर, जब बारिश की बूंदों ने धीरे से उसकी खिड़की से टकराया, लिली की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह जानती थी कि यह उसकी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल होने का सही समय आ गया है, जैसे कागज की नाव बनाना। लिली ने जल्दी से रंगीन कागज, कैंची और गोंद इकट्ठा किया। फुर्तीली उंगलियों से उसने सावधानी से कागज की एक सुंदर नाव बनाई, एक छोटी सी नाव जो एक काल्पनिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार था। जब लिली ने अपनी रचना को खिड़की पर रखा तो उसकी आंखें आशा से चमक उठीं। जैसे ही लिली ने पानी से भरी गली में अपनी कागज की नाव रखी, वह बारिश की ताल के साथ नाचती और घूमती हुई तैरती चली गई। इस नज़ारे ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसने अपनी छोटी सी नाव का पीछा करने का फैसला किया। लिली रास्ते में पोखरों में खिलखिलाती और छींटे मारती हुई बढ़ती गई। कागज की नाव लिली को घुमावदार सड़कों और अपरिचित कोनों से ले गई। लिली अपने नन्हे कप्तान की मंत्रमुग्ध करने वाली हरकतों से निर्देशित होकर अपने घर से आगे निकल गई। बारिश जारी रही, लेकिन लिली उत्साह और रोमांच की अपनी छोटी सी दुनिया में खोई हुई थी। लेकिन जैसे जैसे बारिश धीरे धीरे कम हुई और लिली का उत्साह कम होता गया, उसने महसूस किया कि वह अपने आरामदेह घर से बहुत दूर चली गई थी। उसके दिल में दहशत घर कर गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अपने घर के पता को नहीं पहचानती। एक समय की रोमांचक यात्रा ने अब उसे खोया हुआ और डरावना लगने लगा। इस बीच लिली के घर पर वापस उसकी पड़ोस वाली आंटी, जो उसकी प्यारी हरकतों पर नजर रख रही थी, जब उसने देखा कि लिली गायब है तो वह चिंतित हो गई। लिली की सुरक्षा के लिए चिंतित, उसने जल्दी से एक छाता लिया और उसे खोजने निकल पड़ी। जैसे ही लिली ने उत्सुकता से इधर-उधर देखा, तो उसकी आंटी उसकी तरफ ही आ रही थी। उन्होंने लिली को दूर से ही देख लिया था। अपनी आंटी को आते देख लिली के मन में राहत की लहर दौड़ गई। उसकी आंटी की गर्म मुस्कान ने उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। उसकी आंटी ने चिंता और हंसी के मिश्रण से पूछा, प्यारी लिली, तुम घर से इतनी दूर क्या कर रही हो? लिली की आवाज उत्साह और शर्मिंदगी दोनों से भरी हुई थी। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी कागज की नाव का पीछा किया और उसको पता ही नहीं चल पाया कि वह अपने घर से दूर हो गई। उसकी आंटी ने लिली का हाथ धीरे से लिया और उसे घर वापस ले गई, परिचित सड़कों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन किया। रास्ते में लिली ने अपनी कागज की नाव की जादुई यात्रा, पोखरों में आनंदमय छींटे और आश्चर्य की अनुभूति की कहानियां आंटी को बताई। जैसे ही वे अपने दरवाजे पर पहुंचे, लिली ने अपनी आंटी को कसकर गले लगा लिया। उनके प्यार और मार्गदर्शन के लिए वह दिल से आभारी थी। इस छोटी सी हरकत ने लिली को रोमांच और सुरक्षा के बीच संतुलन के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। उस दिन के बाद से लिली ने आसपास खेलना तो जारी रखा, लेकिन उसने हमेशा अपने आसपास की चौकसी पर नजर रखना और अपने प्यारे घर की सुरक्षा के करीब रहना सुनिश्चित किया। और जब भी बारिश होती, लिली एक नई कागज की नाव बनाती, लेकिन इस बार वह उसे अपने पिछवाड़े की सुरक्षा में खेलती, अपनी आंटी के साथ अपने कारनामों को साझा करती और आनंद के क्षणों को संजोती और आश्चर्य करती कि उन्होंने एक साथ अनुभव किया था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।